हेलो ऑल वीवर्स, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे टेरेस गार्डन में। और आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ अपने लोटस प्लांट में आए हुए ब्लूमिंग को। और साथ ही मैं आप सबको ये दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह से मैंने लोटस के प्लांट को ग्रो किया है अपने टेरेस में, और कैसे मैं इससे फ्लावर्स ले रही हूँ, ये मुझे कैसा रिजल्ट दे रहा है और कितना मुश्किल है वाटर प्लांट को ग्रो करना। तो चलिए मैं आज इन सभी चीज़ों को आपके साथ शेयर करती हूँ। फ्रेंड्स, एक्वाटिक प्लांट की एक अपनी ही अलग खूबसूरती होती है और इसकी जितनी भी तारीफ़ करूँ मैं, वो मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे, क्योंकि एक्वाटिक प्लांट होते ही इतने खूबसूरत हैं, इतने प्यारे हैं और इतने खूबसूरत फ्लावर्स इसमें आते हैं कि बस आपका गार्डनिंग करना सफल हो जाए। इनके फूल जब खिलते हैं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको आपकी मेहनत का मेहनताना पूरी शिद्दत के साथ कायनात ने दे दी है। तो फ्रेंड्स, मैंने इस लोटस के प्लांट को सीड से ग्रो किया है और ये सीड मैंने कैसे ग्रो किया, इसे किस तरीके से ग्रो करने का प्रोसेस होता है, ये सभी मैंने आप सबके साथ पहले शेयर किया था। उम्मीद है आप सबको याद हो, और अगर नहीं तो आप मेरे वीडियो नंबर 313 में जाकर आप देख सकते हैं कि कैसे सीड से प्लांट को तैयार किया जाता है और फिर मैंने किस तरीके से प्लांट को तैयार करने के बाद इसे इस तरीके से लाकर अपने टेरेस में प्लांटर में लगाया है। तो फ्रेंड्स, इसका प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है। इस प्लांट को ग्रो करने का तरीका दो तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपको कहीं से ट्यूबर मिल जाता है तो भी आप बहुत आसानी से एक्वाटिक प्लांट को, खासकर लोटस, लिली वगैरह को आप ग्रो कर सकते हैं बल्ब से, ट्यूबर से। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सीड से थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है फ्लावर्स मिलने में, पर मैंने जो ये सीड से ग्रो किया है, जैसा मेरा अनुभव है, मैंने पिछले साल के सितंबर महीने में इसे लगाया था और जून को मुझे फ्लावर्स मिल गए 2021 में। तो ये बहुत ज़्यादा लंबा ड्यूरेशन है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी। मेरे लिए तो ये जल्दी ही है, क्योंकि यहाँ सालों साल लोगों को लग जाते हैं फ्लावर्स पाने में, लेकिन मैंने बहुत ही जल्दी इस अनुपात में फ्लावर्स पाया है। और सच मानिए, लोटस का फ्लावर जब खिलता है आपके गार्डन में ना, तो आपका गार्डन बिल्कुल एनलाइटेड लगता है। बिल्कुल लगेगा जैसे खूबसूरती ही खूबसूरती चारों तरफ बिखर रही है और इसका प्रकाश जैसे चारों ओर फैल रहा है। लोटस इतना खूबसूरत लगता है कि जब आप उसे देखेंगे तो अपने बगीचे में, तो फिर आप उसे देखते ही रह जाएंगे। और अब मैं समझती हूँ कि लोगों को एक्वाटिक प्लांट का नशा क्यों हो जाता है, उन्हें एक्वाटिक प्लांट से इतना ज़्यादा प्यार क्यों हो जाता है। आज जब मेरे पास इसका रिज़ल्ट है तो मुझे भी वाकई में इनसे प्यार हो गया है। खिले हुए फूल इतने खूबसूरत लगते हैं, जैसे आप पूरे बगीचे में एक साथ बाहर लाकर किसी ने बिखेर दिया हो। साथ में आते हैं जब काले काले भौरे, तब तो ये और भी खूबसूरत लगता है। चिड़ियों की चहचहाहट के साथ जब आप इस लोटस
टैंक के पास बैठेंगे ना, तो आपको कहीं से भी ये महसूस नहीं होगा कि आप टेरेस पर हैं। आपको लगेगा जैसे आप प्रकृति के सबसे खूबसूरत जगह पर सबसे खूबसूरत देन के साथ बैठे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, थोड़ा ख्याल आपको एक्वाटिक प्लांट का ये रखना पड़ता है कि समय समय पर आपको पानी का बदलाव करना होता है। पानी का बदलाव का एक दूसरा वजह ये भी होता है ताकि उसमें मॉस्किटोज नहीं आ सके, और इसके अलावा फ्रेश वाटर भी देते रहने से प्लांट के लिए ये बहुत अच्छा होता है। एक बात मैं और कहूँगी, बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि लोटस के ट्यूबर को या प्लांट को जब सीड से ग्रो करते हैं और लगाते हैं तो उन्हें बड़े पानी के टैंक में या गमले में रखने से पहले उन्हें छोटे से पॉट में रखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ऐसा कभी भी नहीं करें। आप जब भी लगाएं इसे डायरेक्टली बड़े टब में, बड़े टैंक में लगाएं। इससे क्या होगा ना कि उसके ट्यूबर को, उसकी जड़ों को फैलने का जगह मिलता है। और अगर आप छोटे पॉट में रख कर के उसके बाद इसे बड़े पॉट में डालेंगे तो वो उस छोटे पॉट के अंदर ही ग्रो करता रहेगा, उसे बढ़ने का पूरा जगह नहीं मिलेगा। अक्सर फ्रेंड्स, लोग इस तरह छोटे गमले में लगाकर फिर उसे बड़े टैंक में इसलिए रखते हैं ताकि पानी गंदा ना हो, और जब सफाई करने का वक्त आए तो आप आसानी से प्लांट को निकाल करके और फिर गमले को टैंक को साफ कर सकते हैं। हाँ, ये थोड़ा इजियर ज़रूर होता है, लेकिन प्लांट्स आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। तो थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ सकती है टैंक की सफाई के लिए, लेकिन कोई बात नहीं है। आप इसे डायरेक्टली मिट्टी, कीचड़ वाली मिट्टी में ही आप इसे लगाएं। टैंक में नीचे आप मिट्टी को, सॉइल बेड को बनाएं। मैंने सॉइल बेड को जब बनाया था तो मैंने सॉइल के साथ मिक्स किया था थोड़ा सा कंपोस्ट, और इसके बाद मैंने इसे बड़े गमले में ही मैंने बिछा दिया था, और फिर उसके बाद मैंने उसमें पानी भरकर उसे 2-3 दिन के लिए छोड़ दिया था, और फिर इसके बाद मैंने उसमें छोटे छोटे जो प्लांट सीड से निकले थे उन्हें लगाया था। आप मेरे प्रीवियस वीडियो जो मैंने आपसे बताया कि 313 नंबर के वीडियो में आप जाकर देखिए, पूरा प्रोसेस मैंने बता के रखा हुआ है। सीड को कैसे रेडी किया जाता है, कैसे सीड से जब लीव्स और रूट्स निकलते हैं उसका प्रोसेस क्या होता है, फिर उसे कैसे लगाना होता है, ये सारा कुछ मैंने बता के रखा हुआ है। तो अगर आप चाहें तो वहाँ से आप देखकर आप भी अपने टेरेस में, अपने गार्डन में लोटस के एक्वाटिक प्लांट को लगा सकते, ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बात और कहूँगी कि मैंने अपने इस लोटस के प्लांट को थर्माकोल के डब्बे में ग्रो किया हुआ है, लेकिन थर्माकोल का ये डब्बा, ये बॉक्स छोटा नहीं है, थोड़ा बड़ा है, तो इजीली इसमें ग्रोथ आ रही है। फ्लावर्स भी हैं और साथ में कलियां भी हैं। तो इस तरीके से आप बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं लोटस के प्लांट को। और जहाँ तक इसमें प्रॉब्लम की बात आती है तो वो है कि आप थोड़ा सा पानी का ध्यान रखें, और मॉस्किटो ना पनपे इसके लिए 2 काम आप कर सकते हैं। या तो आप पानी को समय समय पर बदलते रहें, फ्रेश वाटर देते रहें, और दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि इसमें आप छोटी मछलियों को छोड़ सकते हैं। तो छोटी मछलियाँ मॉस्किटो के लार्वा को, काई को साफ कर देंगे। लेकिन अगर आप फ्रेश पानी भी देते रहेंगे तो आपके पॉट में काई बहुत ज़्यादा नहीं जमेगा और ना ही मॉस्किटो अपना लार्वा देंगे। तो इस तरीके से आप
इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। जैसा कि लोग सोचते हैं कि पानी में लोटस को उगाने के बाद फिर तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, मॉस्किटो बनेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ख्याल रखें तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी नहीं आएगी। कुछ एक्वाटिक प्लांट जो हाइब्रिड वाले हैं उनके लिए आपको थोड़ा सा खास ख्याल रखना होगा। उन्हें थोड़ा सा फीडिंग भी ज़्यादा करानी होती है, देखभाल ज़्यादा कराना होता है। लेकिन अगर आप नेटिव क्वालिटी के प्लांट को ग्रो करते हैं तो उसके पीछे आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक तो जो नेटिव वैरायटी होती है उसमें बिल्कुल नेचुरल लुक होता है, उसमें प्रकृति का सुगंध होता है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको मेहनत भी कम करना पड़ता है। लेकिन हाइब्रिड वाले में आपको फूल ज़्यादा मिलेंगे, ज़्यादा तादाद में मिलेंगे, पर उसके देखरेख के लिए भी आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। हालांकि फूल तो फूल है, चाहे वो हाइब्रिड हो चाहे वो नेटिव क्वालिटी का हो। एक्वाटिक प्लांट को आप ज़रूर ऐड करें अपने गार्डन में। जब आप इसे लगाएंगे और इसमें फ्लावरिंग होगी ना, तो सच मानिए आपको मेरी कही हुई ये बात ज़रूर याद आएगी कि इससे खूबसूरत तोहफा कायनात का जैसे और कुछ हो ही नहीं सकता है। तो फ्रेंड्स, एक्वाटिक प्लांट, लोटस प्लांट है, या फिर अगर आप लिली भी लगाते हैं, कई तरह के वैरायटी के लिलीज आते हैं, तो उन्हें भी अगर आप लगाते हैं तो वो भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। पर लोटस तो जैसे लोटस है, कमल तो कमल है। कमल की चाहे जितनी भी तारीफ करिए, कमल की चाहे जितनी भी बात करिए, वो कम ही है। शायद इसीलिए माँ लक्ष्मी को, ब्रह्मा को, सरस्वती को, शिव जी को कमल इतना प्रिय है। क्यों ना हो, ये फूल है ही इतना खूबसूरत। तो फ्रेंड्स, मेरे जो एक्वाटिक प्लांट का जो पहला फ्लावर था वो मैंने अपने माता रानी के चरणों में समर्पित किया था, और सच मानिए मुझे ऐसा लगा था जैसे मैंने अपना एक बहुत बड़ी इच्छा पूरी कर ली है। और अब तो फ्लावरिंग होती रहेगी, कलियां आते रहेंगे, और मैं ज़रूर इन्हें अपने माँ के चरणों में समर्पित करती रहूँगी। फिलहाल प्रकृति की ये खूबसूरत शोभा आप सभी के दिल को भी जीत लेगी, ये मेरा विश्वास है। तो फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और फ्रेंड्स, जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिल जाए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय।